हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पर्यावरण से संबंधित 30 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर बात करते हैं जो यूपी टेट सीटेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारे वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से सही अभिलक्षण चुनिए। अच्छी गंध का पतला नीला रंगीन द्रव, बिना गंध का गाढ़ा तथा गहरे रंग का द्रव तरल, बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल, बदबूदार पतला पीला द्रव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल है ये। अगला क्वेश्चन है, तरुण संघ नामक समूह संबंधित है। स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने में, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलाने से, पुरानी झीलें पुनः निर्मित करने से, विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सीखने में मदद करने से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरानी झीलें पुनः निर्मित करने से। अगला क्वेश्चन है, भारत के संकटग्रस्त पादप जात में सम्मिलित है शीशम, सागौन, चंदन, शरीफा। तो इसका राइट आंसर है सागौन। अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से जीव मंडल आवास विश्व के जीव मंडल आवासों से लिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी, मानस, नालंदा, दिहांग, दिबांग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक कारक वनस्पति के महत्व में योगदान नहीं देता। इसका ऑप्शन है पशु वनस्पति पर निर्भर करते हैं, मनुष्य वनस्पति पर निर्भर करते हैं, कारखाने वनस्पति पर निर्भर करते हैं, चांद सितारे वनस्पति पर निर्भर करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चांद सितारे वनस्पति पर निर्भर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निरंतर ह्रास के कारण शीघ्र ही संकटग्रस्त की श्रेणी में आने की आशंका वाली जाति को कहते हैं। दुर्लभ जाति, भयग्रस्त जाति, विलुप्त जाति, सुवेध जाति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुवेध जाति। अगला क्वेश्चन है, भारत में विभिन्न जातियों के पौधे की संख्या है 27,000, 47,000, 37,000, 57,000। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 47,000। अगला क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर तक जांच की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इसका ऑप्शन है रोनाल्ड रोस, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल, जॉर्ज मिस्ट्राल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोनाल्ड रोस को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण है कि उनके कान पंखों से ढके होते हैं, वे उड़ सकते हैं। पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, पक्षियों की आंख छोटी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती। अगला क्वेश्चन है, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। पक्षियों के दो नेत्र होते हैं, इनके नेत्र दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते रहते हैं। तो इसका ऑप्शन है दीमक, गिलहरी, छिपकली, चूहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिलहरी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती है। छिपकली, सांप, गौरैया, कछुआ। इसका ऑप्शन है ये अंडे देते हैं, ये जहरीले होते हैं, ये भूमि एवं जल दोनों में रह सकते हैं, इनके शरीर शल्क से ढके होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अंडे देते हैं। अगला क्वेश्चन है, पकाने से पहले चावल को अधिक मात्रा वाले पानी से कई बार धोने से विटामिन ई नष्ट हो जाता है, विटामिन बी नष्ट हो जाता है, जल विलेय कार्बोहाइड्रेट नष्ट हो जाते हैं, सतही प्रोटीन नष्ट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा तो चावल का सतही प्रोटीन नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है,
बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय क्या है? तो इसका ऑप्शन है जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर से दिसंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकट ही रूप से संबंधित हैं? इसका ऑप्शन है मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, लौह। लौह मलेरिया, एनीमिया रक्त, लौह हीमोग्लोबिन, एनीमिया आंवला, मच्छर डेंगू, लौह गुड़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लौह मलेरिया, एनीमिया रक्त। अगला क्वेश्चन है, जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर का पानी मछली के तैरने के योग्य नहीं है, ऑक्सीजन रहित है, मछली द्वारा पीने के योग्य नहीं है, खनिज रहित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये खनिज रहित है। अगला क्वेश्चन है, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सा बीमारी होगी? तो इसका ऑप्शन है मोटापा और एनीमिया। मोटापा और स्कर्वी, एनीमिया और रतौंधी, स्कर्वी और एनीमिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोटापा और एनीमिया। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी1 की कमी से होने वाले रोग बेरी-बेरी का प्रमुख लक्षण क्या है? अंधेरे में कम दिखाई देना, बच्चों की मानसिक विकलांगता, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, घाव भरने में अधिक समय लगना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। अगला क्वेश्चन है, गर्मी के मौसम की अपेक्षा सर्दी के मौसम में हम अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करते हैं, क्योंकि गर्मी के मौसम में अधिक भोजन खाने से पेट संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। सर्दी के मौसम में कार्यक्रम करने की वजह से भोजन अधिक खाया जाता है। गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह गलत धारणा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, हम प्रतिदिन के भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वह निम्न है, चावल व गेहूँ। चावल व गेहूँ में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में विद्यमान रहता है? तो इसका ऑप्शन है विटामिन, स्टार्च, वसा, ये वसा नहीं वसा है, ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी मरीज के दांतों में दर्द होने के साथ साथ खून भी आता है तो उसे डॉक्टर खट्टे फल खाने की सलाह देता है, क्योंकि खट्टे फलों से दांतों के रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। खट्टे फलों से हमारी प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। खट्टे फलों से विटामिन सी होता है जिसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। खट्टे फलों से दांत साफ हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा खट्टे फलों में विटामिन सी होता है जिसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दूध में कोई विटामिन नहीं होता है। विटामिन ए के अभाव के कारण वश त्वचा शुष्क तथा सल्की हो जाती है। जोड़ों में पीड़ा होना स्कर्वी के लक्षणों में से एक है। विटामिन बी1 के अभाव के कारण वश हृदयाघात हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दूध में कोई विटामिन नहीं होता है, क्योंकि दूध में विटामिन पाया जाता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा दूध में कोई विटामिन नहीं होता है। तो अगला क्वेश्चन है, रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिरदर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? तो इसका ऑप्शन है मलेरिया, मियादी बुखार, अतिसार, हैजा। जल्दी से बताओ कमेंट करके। तो चलिए, इसका राइट आंसर है मलेरिया। अगला क्वेश्चन है, यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगे?
इसका ऑप्शन है पूरी सब्जी तथा ठंडा दूध, ढोकला चटनी नींबू वाले चावल, छोले भटूरे तथा लस्सी, इडली चटनी तथा चटनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ढोकला चटनी नींबू वाले चावल। जब कभी आप लोग अहमदाबाद का सफ़र करेंगे तो वहाँ ज़रूर ध्यान देना कि क्या बेचा जाता है वहाँ स्टेशन पर। तो अगला क्वेश्चन है, पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लिंग हूँ फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? इसका ऑप्शन है असम का, ओडिशा का, अरुणाचल प्रदेश का, हांगकांग का। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि इसकी चर्चा अभी हाल ही में हो रही है और यहीं से ये कोरोना वायरस फैला हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा हांगकांग का, क्योंकि चीन के लोग सांप के जरिए से ही वहाँ कोरोना का वायरस फैलाए हुए हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टैपिओका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें उनसे बने खाने का ये सर नहीं है, स्वाद है, बहुत अच्छा लगता है। इसका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, केरल। तो जल्दी से बताइए कमेंट करके। कुछ बच्चे इसका ऑप्शन गोवा दे रहे हैं, तो इसका गोवा ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि गोवा के लोग नारियल के तेल में तली हुई मछलियाँ खाने के लिए पसंद करते हैं और भोजन नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन है, इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह उपयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा है पालक का, नारियल का, बंद गोभी का, सरसों का। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए आप लोग। तो चलिए इसका राइट आंसर है सरसों। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली का चर्चित होने का कारण है। यहाँ के लोग शांत रहते हैं, जैव विविधता के कारण, घनी आबादी के कारण, विरल आबादी के कारण। जल्दी से आप लोग बताइए, यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और यह बहुत सिंपल है। तो चलिए, कुछ बच्चे इसे बता रहे हैं कि यहाँ के लोग शांत रहते हैं। बिल्कुल नहीं, ये क्वेश्चन गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैव विविधता के कारण। अगला क्वेश्चन है, भैंस के पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है। भैंस की पीठ पर बैठकर मनुष्य को देखता है। तो चलिए आप लोग बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? नहीं पता? तो चलिए इसका राइट आंसर होगा भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। अगला क्वेश्चन है, ओरड़ किसे कहते हैं? पवित्र पौधे को, पवित्र जंगल को, पवित्र जंतु को, उपर्युक्त सभी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पवित्र जंगल को। तो हमारे वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन रहा और ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं।